हेलो स्टूडेंट, मैं शुभम और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए, हम पहले देख लेते हैं कि संघनन किसे कहते हैं। पहले हम सिर्फ इतने संघनन की को समझेंगे कि संघनन होता क्या है। देखिए, संघनन का अर्थ होता है कि दो अणुओं का आपस में जुड़ना ही संघनन कहलाता है। मतलब दो अणुओं को एकत्रित करना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। अब देखिए, हम देखेंगे कि एल्डिहाइड किसे कहते हैं। जब एसिटी एल्डिहाइड के दो अणुओं को NOH की उपस्थिति में संघनित मतलब एकत्रित किया जाता है तो एल्डोल बनता है, तथा जिसका निर्जलीकरण मतलब जल को निकालने पर क्रोटॉन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एल्डिहाइड अथवा कीटोन द्वारा दी जाती है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब इतना मैंने आपको पूरा बता दिया है। देखिए, इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब एल्डिहाइड के दो अणु होते हैं, एल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं एसिटी एल्डिहाइड के, और वह लेते हैं NOH की उपस्थिति में। एल्डिहाइड के दो अणुओं को NaOH की उपस्थिति में हम एकत्रित करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा एल्डोल। फिर उनका जब हम निर्जलीकरण करते हैं मतलब उसमें से जल के अणुओं को निकालते हैं तो हमारे पास क्रेटॉन प्राप्त हो जाता है। और यह अभिक्रिया एल्डोल तथा कीटोन द्वारा दी जाती है। अब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, देखिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये भी समझ लीजिए कि किसी भी क्रियात्मक समूह के साथ में यदि कोई कार्बन जुड़ा है और वह कार्बन के किसी भी क्रियात्मक समूह के साथ में कार्बन जुड़ा है और वह उस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा है तो वह पहले तो वह कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, फिर वह जिस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा है वह अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। देखिए, अब क्रियात्मक ये क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड, इसके साथ में CH3 जुड़ा है तो ये CH3 का जो कार्बन होता है यह अल्फा कार्बन कहलाता है। उसके बाद में इस कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा है वह अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो अब हम ये रिएक्शन देखते हैं। एसिटी रिएक्शन में क्या है कि एसिटी एल्डिहाइड के दो अणु लेंगे, ये एक अणु ये दूसरा अणु। अब इनको NaOH की उपस्थिति है, इस अभिक्रिया को करने के लिए NaOH ही लेना पड़ेगा तभी ये अभिक्रिया पॉसिबल होगी। तो NaOH की उपस्थिति में हम लेंगे तो क्या होगा कि यह H ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और OH यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिए, ये H ऑक्सीजन के साथ में गया और ये यहाँ पर OH हो गया। पूरी रिएक्शन उसी फॉर्म में रहेगी, सिर्फ यहाँ पर H ऐड हो जाएगा और यहाँ से प्लस हट कर बॉन्ड के साथ में ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और रिएक्शन वैसी की वैसी रहेगी। अब इसको हम कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें देखिए 3 नंबर के कार्बन पर OH श्रृंखला निकली है, OH को कहा जाता है हाइड्रोक्सी, और यहाँ पर 4 कार्बन है इसलिए इसे ब्यूटेनॉल कहेंगे हम। तो इसका पूरा नाम IUPAC नाम है ये, इसे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कहेंगे। उसके बाद में या तो एल्डोल कहेंगे। और देखिए, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन में चेंज होता है एल्डोल संघनन में, और बीटा अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन में चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी प्राप्त होगा। अब इसका निर्जलीकरण करेंगे हम, तो इसका निर्जलीकरण करने के लिए हमें इतने ये रिएक्शन लेना पड़ेगी और इसमें से H2O का अणु निकालना पड़ेगा। तो ये H2O का अणु निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो OH और H को निकाल लेते हैं तो यहाँ से सिर्फ हमारे पास क्रेटॉन एल्डोल बचेगा। तो ये देखिए, यहाँ से हमने निकाल लिया और जितनी रिएक्शन बची उसको इसी फॉर्म में लिख दिया। H कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा, वैलेंसी बराबर करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखिए CH3 यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये सिंगल बॉन्ड वैसा का वैसा C, ये C के साथ में हाइड्रोजन को जोड़ दिया CH। यहाँ पे वैलेंसी देखो 2 2 4, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर 3 ही हो रही, तो यहाँ पर एक कार्बन लगाना जरूरी है इसलिए 4 हो जाएगी। और उसके बाद में ये CH इसके साथ में कार्बन के साथ और CHO वैसा का वैसा, तो ये बन जाएगा क्रेटॉन एल्डोल। अब देखते हैं हम इसकी क्रियाविधि या मैकेनिज्म। तो देखिए क्रियाविधि में क्या होता है।
जब एसिटिल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है तो जो 4 NaOH से क्रिया कर कार्बोनियम आयन बनाता है, जो कि दूसरे एल्डिहाइड अणु के साथ में क्रिया कर एल्डोल बनाता है। देखिए इसमें अब जो हमारे पास हमने ये क्रिया की थी पहले 2 एसिटिल्डिहाइड के अणुओं को, वह पूरी क्रिया NaOH की उपस्थिति में हुई थी। अब हम क्रिया विधि जब करेंगे उसमें NaOH लेंगे और Na को तोड़ेंगे Na पॉजिटिव और OH को तोड़ेंगे OH नेगेटिव। तो ये टूटा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि Na पॉजिटिव जो OH नेगेटिव है उसको लेंगे हम, और इस OH को लेने के बाद में उसकी एक एसिटिल्डिहाइड, ये एक एसिटिल्डिहाइड के साथ में क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में हम क्रिया कराते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में ही होगी, सॉरी, ये क्रिया कराएंगे, ये OH यहाँ पर ये, और जो ये एसिटिल्डिहाइड लिया इसमें भी CH3 जो है वह टूट जाएगा, C और CH2 और H में, तो ये टूट गया तो H पॉजिटिव और CH2 ये अलग हो गया, और ये पूरी रिएक्शन है ऐसी। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो H है ये इसके साथ में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये H2 बना लेगा और बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ पर H2 बाहर निकल गया, H2 बाहर निकल गया है। फिर अभी ये जो यहाँ का प्लस हटेगा, यहाँ का प्लस हटने के बाद में जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड ये कार्बन, ये अब ये जो बॉन्ड बचा है ये तो यहाँ से इसके साथ में ऐड हो जाएगा, और ये बॉन्ड है कार्बन के साथ में शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बोनियम आयन बनाएगा। तो हमारे पास एक कार्बोनियम बनेगा, और ये एल्डिहाइड को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये कार्बोनियम जो है वह दूसरे एसिटिल्डिहाइड के अणु के साथ में क्रिया करेगा। ये दूसरा एसिटिल्डिहाइड यहाँ से ले लेते हैं हम सेकंड स्टेप में, तो ये कार्बोनियम, फिर यहाँ से ये कार्बोनियम क्या करेगा कि ये जो डबल बॉन्ड बना है तो ये कार्बोनियम इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और रिएक्शन इसके साथ में ऐड हो जाएगी। देखिए अब ये अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर वही हुआ है, ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है तो ये यहाँ पर चला, यहाँ पर आ गया, फिर ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये रिएक्शन वैसी की वैसी रहेगी। तो जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके पहले मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि जब कार्बन पर नेगेटिव आयन होता है तो वह कार्बोनियम कहलाता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो, और जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो ऑक्सीजन आयन कहलाता है। इसके बाद में थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में हम इसका प्रोटोनीकरण करते हैं, इतना ले लेंगे, इतना लेने के बाद यहाँ पे ये H2O ले लेंगे और उसको तोड़ेंगे H और OH। तो क्या होगा कि ये जो H पॉजिटिव है O के साथ में चला जाएगा, ये आ गया OH बन जाएगा, और बाकी का जो OH है वो अलग हो जाएगा। तो ये H इसके साथ में ऐड हो जाएगा, ये बनेगा CH3, ये यहाँ पर H, ये H यहाँ पर आ जाएगा OH, और पूरी रिएक्शन वैसी की वैसी रहेगी। और एल्डिहाइड को मैंने आपको कहा कि आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मतलब एल्डिहाइड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं CHO, और ऐसा भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, कोई अंतर नहीं है, आप किस फॉर्म में भी लिखिए एक ही है। तो बस यहाँ पर यही हुआ है कि जो H है इसके साथ में आ गया, और जो OH है फिर से Na के साथ में मिलकर, ये स्टेप नहीं लिखना है जो Na मैंने लिखी है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी है आपका। ये जो Na है, ये जो OH है ये Na के साथ में चला जाएगा और Na प्लस OH ये NaOH बना लेगा। तो इस प्रकार से एल्डोल संघनन है या एल्डोल कंडेंसेशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एल्डोल संघनन किसे कहते हैं और इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है फ्रेंड्स। ये टॉपिक जो एल्डोल है
एल्डोल, आपको सिर्फ एल्डोल संघनन आता है 12th क्लास में। और जो क्रियाविधि है वह क्रियाविधि आती है बीएससी सेकंड ईयर में। तो आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे, तो अच्छे से आप स्टडी कीजिए आप, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ओके फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। कोई डाउट होगा तो मैं आपका सॉल्व करूँगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।